जय श्री राम मित्रों। माता शबरी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। प्रभु श्री राम जब माता सीता को ढूंढते हुए वन में भटक रहे थे तभी उनकी मुलाकात माता शबरी से हुई थी। परंतु मित्रों, आखिर माता शबरी कौन थी और प्रभु राम से वे कैसे मिली, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, माता शबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में इनका नाम शबरी हुआ। इनके पिता ने शबरी का विवाह एक भील कुमार से तय किया था। परंपरा के अनुसार विवाह से पूर्व कई सैकड़ों पशुओं की बलि देने का नियम था। परंतु जैसे ही शबरी को पता चला कि उनके विवाह के पूर्व कई सैकड़ों पशुओं की बलि दी जाएगी, उनका हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये कैसी परंपरा है जिसमें निर्दोष और बेजुबान जानवरों की हत्या की जाती है। इसी कारणवश शबरी विवाह से एक दिन पूर्व घर छोड़कर जंगल की ओर चली गई। उसी जंगल के दंडकारण्य वन में मतंग ऋषि तपस्या किया करते थे। शबरी मतंग ऋषि की सेवा कर उन्हीं के आश्रम में रहना चाहती थी, परंतु भील जाति के होने के कारण वे सोचती थी कि उन्हें शायद ऋषि की सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तब शबरी बिना बताए ही आश्रम तक का मार्ग साफ कर देती थी, मार्ग से कांटे हटाती थी और मार्ग में बालू बिछा देती थी। एक दिन ऋषि मतंग ने शबरी को यह सब करते देखा तो वे उनकी सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए और ऋषि मतंग ने शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। अब शबरी उसी आश्रम रहती थी और सभी ऋषियों की सेवा करती थी। एक बार जब ऋषि मतंग को लगा कि उनका अंतिम समय आ गया है, तब उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा कि हे शबरी, मेरे जाने के बाद तुम इस आश्रम की देखभाल करना। तुमने इस आश्रम की बहुत सेवा की है, इसीलिए तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। मेरे जाने के बाद यहाँ पर प्रभु श्री राम आएंगे, तुम उनसे अवधा भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना। ऋषि मतंग के चले जाने के बाद शबरी अब दिन रात प्रभु राम की राह देखती। वो रोज अपने आश्रम की सफाई करती, रास्ते पर फूल बिछाती और वृक्षों से फल तोड़कर रखती। कुछ लोग ऐसा करते देख शबरी की हंसी उड़ाते और कहते कि आखिर कब आएंगे तुम्हारे राम। परंतु शबरी को अपने गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए शबरी दिन रात प्रभु राम की राह देखती रहती। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन उन्हें पता चलता है कि दो नवयुवक उन्हें खोजते हुए आ रहे हैं। वे समझ गई कि ये जरूर मेरे श्री राम होंगे। वे जल्दी से सारे बेर चक कर रख लेती हैं ताकि कोई भी बेर खट्टा ना रहे। शबरी आश्रम के रास्ते फूल बिछाती है और देखती है कि प्रभु श्री राम उनके सम्मुख खड़े हैं। शबरी आदरपूर्वक प्रभु श्री राम को अपनी कुटिया में लाती है, उनके चरणों को धोकर उन्हें आसन देती है। फिर शबरी ने अपने तोड़े हुए बेर श्री राम को खिलाए। प्रभु श्री राम ने बड़े ही प्रेम से वे बेर खाए। प्रभु श्री राम ने भाई लक्ष्मण को भी बेर खाने के लिए कहा, परंतु बेर झूठे होने के कारण लक्ष्मण बेर तो उठा लिए पर खाए नहीं। माता शबरी के प्रेम को देखकर प्रभु राम मंत्रमुग्ध हो गए और शबरी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। शबरी ने प्रभु श्री राम को अपने गुरु ऋषि मतंग की तपस्या भूमि दिखाई और कहा कि हे प्रभु, अब मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान करें और मुझे नवदा भक्ति का ज्ञान दें। प्रभु श्री राम शबरी को नवदा भक्ति बताते हैं और उनके प्रेम और सेवा भावना को देखकर शबरी की तुलना माँ कौशल्या से कर देते हैं। तभी से शबरी को माता शबरी कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी उन्हें माता शबरी कहकर ही संबोधित किया था। यही थी मित्रों माता शबरी और प्रभु श्री राम से मिलने की कथा। धन्यवाद।